पिछले वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में स्टडी किया है। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्किल हैलाइड। आपको पता है बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इट हैज़ ए पोलर कैरेक्टर। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव चार्ज क्या होता है, डेवलप होता है। सो अल्किल हैलाइड्स हैव टेंडेंसी टू गिव मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें भी आपको ये ध्यान में रखना है कि टर्चरी हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। और उसमें एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि अल्किल आयोडाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्किल ब्रोमाइड्स एंड अल्किल क्लोराइड्स। सो रिमेंबर दिस 2 points: reactivity of tertiary alkyl halides, reactivity of alkyl halides. Tertiary alkyl halides are more reactive as compared to secondary and primary. Similarly, alkyl iodides are more reactive as compared to alkyl bromides and alkyl chlorides. Now, how will you alkyl halide use nucleophilic substitution reaction? Here, this is the alkyl halide. Here, halide is again one of the nucleophile, and when another nucleophile is react with alkyl halide, then here replacement of halogen atom by another nucleophile takes place. Nucleophile plus halogen atom. So such type of reaction are known as a nucleophilic substitution reaction. One nucleophile is replaced by another nucleophile is known as a nucleophilic substitution reaction. और अल्किल हैलाइड्स की जो मैक्सिमम रिएक्शन जो है कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। इसमें नंबर 1, अल्किल हैलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ आइदर KOH और NaOH। एक्वायस KOH और NaOH, here halogen is replaced by OH and here formation of alcohols takes place, ROH plus KX. KOH की जगह you can take NaOH also, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं आप। देन सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, हियर अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, दैट इज KCl. इट शुड बी अल्कोहलिक। ये कैसे होना चाहिए, अल्कोहलिक। और हियर बॉइलिंग और हीटिंग कंडीशन इज नेसेसरी। सो हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय साइनाइड न्यूक्लियोफाइल और हियर फॉर्मेशन ऑफ RCN, दैट इज अल्किल, ये नोट डाउन करना है आपने, अल्किल साइनाइड्स, और these are also known as alkyl nitrides. So these are the general reaction. ये जो लिख रहे हैं मैं, ये जनरल रिएक्शन है by taking R equal to various alkyl group. There are so many reactions you can write here. So here formation of alkyl cyanides और alkyl nitrides. Cyanides को हम nitriles भी बोल सकते हैं. Then third chemical property, alkyl halides when treated with or when heated with silver cyanide, AgCN. Then here again alcoholic, AgCN कैसे होना चाहिए, अल्कोहलिक। here साइनाइड की जगह क्या फॉर्म होता है, आइसोसाइनाइड, दैट इज RNC प्लस। यहाँ पे सिल्वर का जो सॉल्ट है वो क्या होता है, यहाँ पे प्रिसिपिटेट होता है। ये आइसोसाइनाइड है। सो हियर इन जनरल इट इज नोन एज अल्किल आइसोनाइट्राइल्स, alkyl isonitride. So this is the third chemical property reaction with silver cyanide. Now fourth reaction, alkyl halides when treated with NaOR, सोडियम अल्कोक्साइड। ये कौन सा कंपाउंड है, सोडियम अल्कोक्साइड। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ये जो ग्रुप है यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे and R is attached with this and here formation of ether takes place, that is ROR. R यहाँ पे सेम भी हो सकता है अल्किल ग्रुप और डिफरेंट, दो डिफरेंट भी इंडिकेट करने के लिए R डैश इंडिकेट किया है मैंने। सेम भी लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल और मिक्स ईथर टेक्स प्लेस प्लस NX. So this is again one of the method of preparation of ether. Then next chemical property,
alkyl halides when treated with silver salt of carboxylic acid, that is RCOAG. Again here you can take R same or different. यहाँ पे क्या होगा, ये हेलोजन और सिल्वर रिएक्ट होके प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा एंड दिस अल्किल ग्रुप इज बॉन्डेड विथ एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. यहाँ पे R डैश इंडिकेट किया है, सो आई एम राइटिंग हियर I डैश. सो दिस इज ईस्टर. ईस्टर और ईथर में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है. प्लस प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर हलाइड टेक्स प्लेस. प्रिसिपिटेट जो है यहाँ पे मैं AgX लिखूँ. रिएक्शन समझ में आई आपको सबको? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं. अल्किल हलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ NaOH और KOH फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स टेक्स प्लेस. रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड है तो यहाँ पे कौन से कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं? अल्किल साइनाइड और यू कैन टेल हियर अल्किल नाइट्राइड्स. अल्किल हलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद अल्कोहलिक AgCN. इसमें दो रिएक्शन को कंपेयर करके ध्यान में रखना है. यहाँ पे साइनाइड फॉर्मेशन होता है और सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड्स. आइसोसाइनाइड मीन्स अल्किल आइसोनाइट्राइड्स आर फॉर्म. नाउ अल्किल हलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम अल्कोक्साइड. तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा है? फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस. एंड व्हेन अल्किल हलाइड्स आर ट्रीटेड विद सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर. इस प्रकार से आपको कंपेयर करके ध्यान में रखना है रिएक्शंस. रिएक्शन नंबर 5. उसके बाद रिएक्शन नंबर 6 जो है, रिएक्शन ऑफ अल्किल हलाइड्स विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया NH3. अगेन हियर अमोनिया कैसे होना चाहिए? अल्कोहलिक. सो इट इज बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया. अगेन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे भी कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा? NH2 ग्रुप, दैट इज द अमाइंस. फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस टेक्स प्लेस. प्लस बाय प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा यहाँ पे? HX. अगेन ये भी रिएक्शन आपको पर्टिकुलर वो चैप्टर्स में स्टडी करना है. जैसे ये रिएक्शन है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, फिर से रिएक्शन है ये ईस्टर फॉर्मेशन में और ये रिएक्शन जो है अमाइंस फॉर्मेशन में. सो रिएक्शन ऑफ अल्किल हलाइड्स विद अमोनिया, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस टेक्स प्लेस. नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 7. रिएक्शन ऑफ अल्किल हलाइड्स. ये न्यू रिएक्शन है, न्यू सिलेबस में ऐड हुई है अभी. रिएक्शन ऑफ अल्किल हलाइड्स विथ पोटेशियम नाइट्राइट KNO2. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव. कौन सा कंपाउंड है ये? पोटेशियम नाइट्राइट. इसमें क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ R KX निकल जाएगा यहाँ पे, RON डबल बॉन्ड O, दैट इज अल्किल नाइट्राइट्स आर फॉर्म. अल्किल नाइट्राइट्स प्लस बाय प्रोडक्ट जो है कौन सा निकलेगा इसमें? KX. नो ये दोनों रिएक्शन जो है न्यू सिलेबस में ऐड हुई है, आपको नोट डाउन करना है. ये RX प्लस सिल्वर नाइट्राइट AgO एंड डबल बॉन्ड O, Ag प्लस सोडियम नाइट्राइट. लेकिन रिएक्शन प्रोडक्ट जो है इसमें क्या है? डिफरेंट है. ये ध्यान में रखना है आपको. यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? R एंड डबल बॉन्ड O और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव. दोनों कंपाउंड जो है प्रोडक्ट जो है डिफरेंट से ध्यान में रखना है. दिस इज नाइट्रो अल्केन. ये कौन सा कंपाउंड है? दिस इज द नाइट्रो अल्केन्स. और नाइट्रो अल्केन्स आर फॉर्म प्लस सिल्वर हलाइड जो है वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में. दोनों रिएक्शन में जो डिफरेंस है आपको कंपेयर करके ध्यान में रखना है. सो ऑल दिस आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्किल हलाइड्स विथ एक्टिव मेटल्स. सो अल्किल हलाइड्स व्हेन ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम मेटल. ये पूरी जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अभी नेक्स्ट जो रिएक्शन में बता रही है रिएक्शन ऑफ अल्किल हलाइड्स विथ मैग्नीशियम मेटल in presence of dry ether. This condition is necessary here. So formation of RMgX. कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा? अल्किल मैग्नीशियम हलाइड. अल्किल मैग्नीशियम हलाइड्स आर नोन एज ए ग्रिग्नार्ड reagent. ग्रिग्नार्ड
reagent। और ये ग्रिग्नार्ड reagent जो है दिस आर द ऑर्गेनोमेटेलिक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो ऑर्गेनिक का कार्बन जो है इट इज बॉन्डेड डायरेक्टली विद द मेटल, सो दिस आर आल्सो नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और दिस ग्रिग्नार्ड reagent के लिए उसको क्या नोबेल प्राइज भी मिला है। और दिस आर द हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये सपोज मैंने वाटर के साथ अगर रिएक्ट किया, यहाँ पे वाटर के साथ अगर इसको रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ अल्केन RH प्लस MgX एंड OH, मीन्स इट इज रिएक्टेड विद दोज कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली इट रिएक्ट्स विद अल्कोहल CH3OH और अमोनिया। ये भी रिएक्शंस आपके टेक्स्ट बुक में दी है। सिर्फ इसमें फॉर्मेशन ऑफ अल्केन टेक्स प्लेस और बाय प्रोडक्ट जो है सिर्फ बाय प्रोडक्ट जो है वो चेंज होगा। इसमें मेन प्रोडक्ट जो है सेम ही रहेगा, RH दैट इज द अल्केन्स। बाय प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, CH3 हो तो यहाँ पे X हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे OCH रहेगा और यहाँ पे MgX एंड NH2। ये भी रिएक्शंस टेक्स्ट बुक में दी है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड विद मैग्नीशियम मेटल। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन जो है, अगर नोट डाउन करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ये सब रिएक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन अनदर रिएक्टिव मेटल्स के साथ है, कौन सी है, वुड्स रिएक्शन विच इज ऑलरेडी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, वुड्स रिएक्शन। रिएक्शन नंबर आपको थोड़ा है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है ये 11th में भी आपको मैंने पढ़ाया है। ये रिएक्शन की स्पेशलिटी में आपको ध्यान में रखना है। सो 2 molecules ऑफ अल्किल हैलाइड्स व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगेन हियर कंडीशन जो ध्यान में रखना है आपको, 2 molecules ऑफ अल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। देन यहाँ पे अल्किल ग्रुप जो क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं और अल्किल ग्रुप कपल्ड होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन्स टेक्स प्लेस। स्टार्टिंग कंपाउंड में अगर 1 कार्बन कंटेनिंग अल्किल हैलाइड है तो यहाँ पे आपको 2 कार्बन कंटेनिंग आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा प्लस ट्वाइस NaX। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन्स। ये ऑलरेडी बाय टेकिंग सुटेबल एग्जाम्पल यू कैन प्रिपेयर द सुटेबल अल्केन्स। नाउ सपोज ये रिएक्शन में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स लिया, अगर फॉर एग्जांपल CH3Br लिया और C2H5Br लिया, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स प्लस ट्वाइस Na इन प्रेजेंस ऑफ अगेन ड्राई ईथर। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, कपलिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप, कपलिंग ऑफ इथाइल ग्रुप एंड कपलिंग ऑफ मिथाइल एंड इथाइल। सो हियर इन सच टाइप ऑफ केसेस यू विल गेट द विच टाइप ऑफ अल्केन, पहले कपलिंग ऑफ मिथाइल ग्रुप अगर हो रहा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। उसके बाद दोनों का कपलिंग अगर हो रहा तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड मिलेगा, CH3C2H5, मीन्स कौन सा हो गया, ये प्रोपेन हो गया। और कपलिंग ऑफ C2H5 होगा तो यहाँ पे कौन सा मिलेगा, C2H5 मीन्स और C2H5 दैट इज द ब्यूटेन। सो दिस इज द अगेन मोर इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, हायर अल्केन्स। सो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, वुड्स, और रिएक्शन का नाम भी ध्यान में रखना है, इट इज नोन एज ए वुड्स रिएक्शन। दोनों कंडीशंस ध्यान में रखना है। अल्किल हैलाइड्स अगर सेम है तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे डबल हो रहे हैं। एंड व्हाइल टेकिंग मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्किल हैलाइड्स देन यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स। ओके, देन लास्ट रिएक्शन जो बची है कौन सी है, एलिमिनेशन रिएक्शन नंबर 11। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स नेम। यहाँ पे क्या होता है, एलिमिनेशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑल्सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर बीटा एलिमिनेशन या फिर 1-2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। शुरू में मैं यहाँ पे जनरल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले रही। दिस इज द कौन सा एग्जांपल है, ये CH3 CS2 एंड Br, ब्रोमो इथिन। कौन सा है ये,
ब्रोमोइथिन. Now when alkyl halides are boiled with alcoholic solution of KOH, किसके साथ बॉईल करना है इसको? अल्कोहलिक KOH के साथ बॉईल अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH. तो इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज नोन एज ए डिहाइड्रोहैलोजनेशन. ये आपको मैंने 11th में पढ़ाई है रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, डी मीन्स रिमूव. क्या हो रहा? रिमूव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन. देयरफॉर इट इज नोन एज डिहाइड्रोहैलोजनेशन. एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन्स टेक्स प्लेस. कौन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं इसमें? अल्कीन्स. प्लस बाय प्रोडक्ट जो है जो रिमूव हो रहा है, इट कंबाइंस विद KOH एंड फॉर्मेशन ऑफ KBr प्लस वाटर. ओके. सो एलिमिनेट क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन एंड हैलोजन. देयरफॉर इट इज नोन एज ए डिहाइड्रोहैलोजनेशन. अभी ये जो रिएक्शन है ये सिंपल अल्किल हैलाइड लिया मैंने. इसमें हैलोजन एटम को जो कार्बन अटैच है, इट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन. और ये कौन सा है? बीटा. अभी इसमें एक ही बीटा कार्बन है और ये जो है तीनों ये कौन से है? बीटा हाइड्रोजन. सो एलिमिनेशन ऑफ एडजेसेंट हाइड्रोजन एंड हैलोजन टेक्स प्लेस. सपोज मैंने यहाँ पे हायर अल्किल हैलाइड लिया, CH3 CH2, यहाँ पे Br. कौन सा एग्जाम्पल है? इट इज़ द 2-ब्रोमोब्यूटेन. अभी 2-ब्रोमोब्यूटेन का अगर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया तो ये जो हाइड्रोजन एटम को जो अटैच है, इट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन. और ये कौन सा हो गया? बीटा. और ये कौन सा हो गया? बीटा. मीन्स ये एग्जाम्पल में क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीटा कार्बन. और बीटा कार्बन को जो अटैच है वो these are called beta hydrogen. Now such type of alkyl halides when boiled with alcoholic KOH. इसको अगर मैंने बॉईल किया अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या होगा? यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से भी हो सकता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से भी हो सकता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी. 2 पॉसिबिलिटी है. सपोज यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Br अगर एलिमिनेट हुआ है यहाँ का, तो हमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी कौन से प्रोडक्ट की होगी? यहाँ का अगर एलिमिनेट हो रहा तो कौन सा अल्किन फॉर्म होगा? यहाँ पे ये बराबर है प्लस हाइड्रोजन एंड Br क्या होगा? एलिमिनेट. सो दिस इज द But2ene. कौन सा हो रहा है? ये But2ene बराबर है. एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फा Br. देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज ए बीटा एलिमिनेशन. इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं या फिर 1-2 भी बोलते हैं. सो But2ene इज फॉर्म. सेकेंड पॉसिबिलिटी कौन सी है? सपोज यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट हुआ, सो विच प्रोडक्ट इज फॉर्म? कौन सा अल्किन होगा इसमें? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. दैट इज But1ene. ओके. सो देयर इज ए रूल. आपको एक रूल ध्यान में रखना है. कौन सा? सिडजेक रूल आपको ध्यान में रखना है. और ये सिडजेक रूल जो है इसके लिए ये अकॉर्डिंग टू दिस रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स विल बी प्रेफरेबली फॉर्म. मीन्स ये जो 2 कंपाउंड फॉर्म हुए इसमें देयर आर 2 पॉसिबिलिटी. तो इसमें But2ene जो रहेगा ये कैसे रहेगा? मेजर प्रोडक्ट रहेगा. ये आपको ध्यान में. और ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी. और ये जो है ये जो But1ene जो फॉर्म हुआ ये कैसे रहेगा? माइनर प्रोडक्ट. तो सिडजेक रूल का मीनिंग समझ में आया? एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया. अकॉर्डिंग टू सिडजेक रूल हियर एलिमिनेशन तो हो रहा है बीटा एलिमिनेशन, बट हियर मेजर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होना चाहिए? कि मोर सब्स्टिट्यूटेड. अभी ये मोर सब्स्टिट्यूटेड क्यों है? यहाँ पे डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या है? 2 अल्किल ग्रुप्स. ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है और इसमें एक ही अल्किल ग्रुप है. सो इट इज़ ए मोनो सब्स्टिट्यूटेड.